उखल बंधन लीला। भगवान ने नल कुबर मणिग्रीव को वृक्ष योनि से जड़ता से मुक्त कर दिया। देवता होकर जड़ रूप हो गए। भगवान की कृपा से जड़ता से मुक्त हो गए। ये देखो, चेतन जो जड़ से एक हो रहा है, यही तो जड़ता है। और शरीर भी वृक्ष ही है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, आपने इस श्लोक का अर्थ सुना ही होगा। और आज ईश्वर नाम वाला होकर कमर में गुण बांध कर, यानी रस्सी बांध कर आया। अच्छा, वेद में जो परमात्मा है वो नित्य मुक्त है कि नहीं? लेकिन आज तो बद्ध है। वो निर्गुण है कि नहीं? है। पर आज तो सगुण है। वो निर्माण है कि नहीं? निर्माण है। पर आज तो सम्मान है। तो आगम भंग हो गया, वेद वृक्ष का पतन हो गया। यही वृक्ष का पतन है। अब देखो, नंद आदि गोपों ने देखा कि एक बालक है और यही है। ना उनको ये सूझे कि अरे अभी अभी ये वृक्ष उखड़े हैं, धरती में से ये मिट्टी निकली है, वो गीली है। जड़ें कई तरह की होती हैं, एक ऊपर ऊपर दाएं बाएं फैलती हैं और एक बिल्कुल नीचे जाती है। पेड़ के कई भाग होते हैं, उसमें छिलका होता है, गूदा होता है, हीर होता है, रस होता है। वो रस चखो तो आपको फल नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जब वही नोक पर पहुंचता है तो उसमें क्या स्वाद आता है। अब वो सोचें कि ये किसका काम है, कहाँ से ये आश्चर्य हो गया, ये तो बड़ा भारी उत्पात हो गया। अभी यहाँ बालक खेल रहे थे। बालक का अर्थ है शुद्ध हृदय। बालक बिल्कुल स्पष्ट बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते। एक तो स्त्री की बात बहुत विलक्षण होती है। उनके साथ अगर कोई अन्याय करने की कोशिश करे तो जहाँ तक संभव है वो छुपाने की कोशिश करती है कि किसी को मालूम ना पड़े, किसी को बताएं नहीं। लेकिन वेश्या कुलटा को छोड़ दें, बेहया को छोड़ दें, तो कोई भी कुलीन स्त्री यदि अपने बारे में कोई कलंक की बात करे तो उसको सच मानना पड़ता है। झूठ तो बोल नहीं सकती, ऐसा विषय है ये। और बालक जैसा दिखेगा वैसा बोल देगा। हम तो आप लोगों की सभा में नमूना नहीं बता सकते, नहीं तो बालकों के मुख से ऐसी ऐसी बात सुनते हैं महाराज कि बस। बच्चा बोलता है मीठा, एक तो उसमें माधुर्य, दूसरा बच्चे जैसा देखता है वैसा बोलता है। आपने बहुत सुना होगा। एक बच्चे से किसी ने पूछा तुम्हारे पिताजी हैं? तो वो घर में घुस गया। पिताजी ने कहा जाओ कह दो नहीं है। वो जाके कहेगा पिताजी लोग ने कहा नहीं है। बोला पिताजी ने कहा है, कह दो घर में नहीं है। तो बच्चे जो कहते हैं वो निर्मूल नहीं होते। घर वाले लोग तो बड़े लोग होते हैं। एक बड़े घर की बात जानता हूँ। एक ने अपने बच्चे को मार पीट कर ऐसा भगाया कि यदि हम उनके घर में बाप के सामने ही पूछ ले कि तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी है कि नहीं, तो वो बालक हमको जवाब नहीं देता था, बाप का मुंह देखता था कि इनको क्या कहें, कि अच्छी है कि नहीं है। तो अब ऐसे तो लोग बच्चे का दिमाग खराब कर देते हैं। तो उन खेल रहे बच्चों ने कहा अनैन, अरे ये ना है। कौन? दर्शन करो भगवान का, जिसकी कमर में रस्सी बंधी है। ये जो सांवरा सांवरा जिसके ललाट पर बाल आ गए, शोभा के लिए नहीं लाए गए। कई लोग तो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आंख पर बाल ले आते हैं। तो पहले से ये समझते थे कि देखो कितने भोले भाले, आंख पर बाल आ रहे हैं, हटाते नहीं। बाद में हमको मालूम हुआ ये तो सिखाया जाता है। आजकल के लड़के भी आंख पर बाल लाना पसंद करते हैं। पहले हम समझते थे कि ललाट जितना ऊंचा दिखे उतना ऊंचा माना जाता है, और आजकल के सौंदर्य में जितना ढक जाए ना दिखे उतना अच्छा। बिल्कुल बंदर सरीखा हो गया। बंदर का ललाट नहीं दिखता। बच्चों ने कहा अरे इसने ही गिराया है पेड़। भला ये कैसे गिराएगा? बोलो उखल खींचते खींचते बीच में चला गया। और एक बात हमने और देखी। क्या देखी? ये देखी कि इसमें से दो पुरुष निकले। अब कोई उनकी बात ना माने। तो ये बालक का जो वचन है, उसको जो बहुत श्रद्धालु होगा, बुद्धिमान होगा, ग्रहण करेगा। और तार्किक होगा तो ये व्यंग है। बोले जो तर्क वितर्क करने वाले लोग थे उन्होंने कहा ये नन्हा सा बच्चा। अब उनको ये नहीं सूझता कि उखल घसीट कर कैसे ले आया, तृणाव्रत के साथ आसमान में ले जाकर कैसे लौट आया, पूतना को कैसे चूस लिया, शक्टासुर को कैसे उलट दिया, तृणाव्रत का कैसे गला घोट दिया। ये सब बात ध्यान में नहीं आती। बोले ऐसा होना शक्य नहीं है। इन सब बातों को असंभव मानने वाले जो लोग होते हैं उनका तर्क वितर्क सच्चाई से उनको दूर कर देता है। जहाँ तक इंद्रियों की गति है वहीं तक तर्क करना चाहिए, जहाँ इंद्रियों की गति नहीं है वहाँ तर्क नहीं करना चाहिए।
तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर तर्क वितर्क करने लगोगे तो कहीं नहीं पहुंच सकते। जो चीज़ इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ती उसको जानने के लिए शस्त्र का, संत का सहारा लेना पड़ता है। अब किसी किसी के मन में संशय हुआ शायद भाई इसने ही पेड़ गिराए हों, तो इस बीच में नंद बाबा की नज़र पड़ी। अरे ये कौन, ये तो हमारा लाला है। देखो बेटा हो तो ऐसा, मैया ने बांध दिया तो बंध गया। अब नंद बाबा तो बड़े समझदार थे, वो मनोविज्ञान को ठीक समझते थे। उन्होंने कहा कि ये मैया तो बुद्धू है। संसार में जितने हट होते हैं, राज हट, बाल हट, स्त्री हट, इनमें ये स्त्री हट बड़ा विलक्षण। देखो ना ये नन्हा सा बालक, कितना सुकुमार इसका दिल, इसके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कैसी माँ है जो अपने लाला को बांध दिया। दूर से देखा, बोले ये तो हमारा बालक है। वो सोचे कि ये डरा हुआ है, मैया ने बांध दिया है और ये भी आकर हमको कहीं मारेंगे। तो हंसते हुए गए, बोले अरे राम राम लाला, तुमको किसने बांध दिया। बोले जिससे कि डरे नहीं, बाल को डराना नहीं। तो जो ज्ञान तंतु होते हैं उन पर डरने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये जो बालक को डराते हैं कि उधर मत जाना, भूत है, तब फिर कभी भी कोई चीज़ खटकेगी तो वो डर जाएगा कि कहीं भूत तो नहीं है। तो डरा कर काम नहीं लेना, बिल्कुल शुद्ध बुद्धि से काम करना चाहिए। तो देखो नंद बाबा ये नहीं कहे कि हम भगवान को उखल से, रस्सी से छोड़ेंगे तो भगवान हमको छोड़ देंगे। ये तो उनके मन में है नहीं, क्योंकि दुनिया के लोग बदले की भाव से काम करते हैं। ऐसा बदले का भाव कि हमने इनको एक दिन एक गिलास पानी पिलाया था, तो आज ये हमको एक गिलास दूध पिलाए। तो ये जो लोग फूल माला चंदन चढ़ाते हैं तो कभी कभी ऐसा वसूल करते हैं कि देखकर दंग रहना पड़ता है। साल में 5-10 रुपया खर्च लेते हैं, फिर 2-4 साल में 1-2 लाख की योजना लेकर आ जाते हैं। इस दुनिया के लोग बदला लेना चाहते हैं। नंद बाबा को कृष्ण से कोई बदला नहीं लेना। बोले कि हम तो पिता हैं, हम तो स्वभाव से मुक्त हैं, लोग तुम्हारे ऊपर उपकार ही करते हैं, मुक्त कर देते हैं। ये नंद है। नंद वो है जो भगवान से कुछ लेता नहीं, कुछ देता है। आनंद है ना वो। बनिया लोग बोलते हैं ना कि हे भगवान अपनी लक्ष्मी को हमारे घर भेज दो, तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, जरा घूम फिर तो आओ। तो लक्ष्मी कहती है हम घूम फिर तो आएँ, लेकिन सब ठीक ठाक तो है ना। बोले हाँ हाँ तुम्हारे ऊपर हमको पूरा विश्वास है। तो लक्ष्मी जी कहती है भले ही हम घूमने जाएं, लेकिन एक रूप से तुम्हारी छाती पर हमारा कब्जा बना ही रहेगा। ये मुख्य लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर ही रहती है। तो जो संसार में आती है वो तो गौण लक्ष्मी है। अब नंद बाबा हंसे, बोले कि हम देखो तुम्हें मुक्ति देते हैं, लेकिन हमको तुमसे मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने कहा वाह, देखो शास्त्र का अभिप्राय क्या है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति। आप ये भी ध्यान रखना कि मुक्ति भी वास्तविक नहीं है, मुक्ति भी अध्याय रोपाप वदान्याय से ही है। बंधन का अध्यारोप किया गया और उसका अपवाद कर दिया। मुक्ति जो है अपवादात्मिका है। यहाँ क्या हुआ, मैया ने बंधन का आरोप किया। मात्रा शब्द का 2 अर्थ है, एक तो संसार की विषय मात्रा, शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा आदि। ये मात्रा स्पर्श विषय के बंधन में हम बंध गए, अथवा मात्रा प्रमाणगत दोष के कारण प्रमेय का ठीक ठीक सम अधिगम ना होने से ये मात्रा जो है प्रमाता, ये बंधन का हेतु हो गया। प्रमाता स्वयं बंध गया। अब बोले भाई कि छोड़े क्यों, स्वयं छूट जाओ। बोले कि नहीं, आचार्य छोड़ता है, गुरु छोड़ता है। तो अब देखो नंद बाबा ने झट बंधन खोल दिया और खोल कर गोद में लिया। तो श्याम सुंदर ने नंद बाबा की दाढ़ी पकड़ी, थोड़ा चूम चाम की और फिर कंधे पर चढ़ गए। बोले बाबा अब नाचो। अच्छा बेटा नाचता हूँ। तो श्याम सुंदर को कंधे पर लेकर नंद बाबा नाचने लगे। बोले कि बाबा अब तो हम तुम्हारे ही पास रहेंगे, मैया के पास नहीं जाएंगे। अभी 2 मिनट में कहेंगे मैं उधर जाऊंगा दूध पीने। मैया तो बांध देती है और तुम छोड़ते हो, तुम बहुत प्रेम करते हो। बाबा हम तुम्हारे ही पास रहेंगे। इतने में गोपियाँ भी आ गई, मैया भी आ गई। बोले कि ना ना बाबा हम मैया के पास नहीं जाएंगे। एक गोपी ने पूछा लाला मैया के पास नहीं जाओगे दूध किसका पिएगा, तो दूध किसका पियोगे। बोले हम गैया मैया का दूध पिएंगे। अभी 2 अच्छा मिनट में लाला चले जाएंगे। सोओगे कहाँ, बाबा के पास सोएंगे। अच्छा मैया के पास नहीं सोओगे तो तुम्हारे पास बहुरिया कौन लावेगा। बोले हमको ब्याह की जरूरत ही नहीं। बोले जरूरत क्यों नहीं, ब्याह तो करना पड़ेगा। बोला तुमसे ही कर लेंगे। तो छोटे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, हमने बच्चों के मुख से ऐसा सुना है। उनकी दादी माँ उनसे पूछती है बेटा ब्याह किससे करोगे, वो बोलते तुमसे ही करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा अच्छा बेटा मैया ने आज तुमको बांध दिया तो हम उसको मारेंगे,
तो कृष्ण ने झट अपना हाथ बाबा के मुंह पर रख दिया। बोला ऐसा मत बोलो। बोले कि नहीं बेटा, अब मैया के पास तुमको जाने नहीं देंगे और उसको मारेंगे। तो झट कंधे से उतर कर मैया की गोद में चले गए। तुम्हें कभी 2 मिनट में चले जाएंगे। मैया की गोद में जब चले गए तो मैया ने झट आंचल हटाया और उनको दूध पिलाने लगे। अब तो नंद बाबा भी खुश हो गए और मैया भी खुश हो गई।